जैसा कि हमने पहले भी सुना था कि हमारे ब्रह्मांड में कई सारे सौरमंडल हैं और हर सौरमंडल का समय उसके स्थान के हिसाब से आगे या पीछे चल रहा होगा। हर सौरमंडल के या यूं कहे कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता एक ही हैं। सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, विष्णु जी इसका पालन करते हैं और महादेव यहाँ से बुराइयों का नाश करते हैं। कहते हैं विष्णु जी जब एक सांस लेते हैं तब जीवन की नई शुरुआत होती है और उनके सांस छोड़ने पर सब कुछ उन्हीं में मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जिसे हम धारण कर सकें वही है धर्म। धर्म कोई लिमिटेड सोच या बाउंड्रीज से बंधी रीत नहीं होनी चाहिए, या धर्म कोई फिक्स्ड विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए, जैसे यदि आप ऐसा करोगे तभी आपको इसका फल मिलेगा या यदि आप वैसा करोगे तभी आपको किसी चीज की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म का सबसे पहला उल्लेख हमें गीता में मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने सनातन इस शब्द का उल्लेख किया था। लेकिन क्या हिंदुइज्म और सनातन धर्म एक ही है? जितना हम समझ पाए हैं, हिंदुइज्म एक नाम है। यह नाम एक नदी के कारण पड़ा है। उस नदी का नाम था सिंधु नदी। कैलाश पर्वत से होती हुई ये नदी पंजाब में 5 नदियों का संगम बनाती है और इस नदी के आसपास रहने वालों को सिंधु कहा जाता था। लेकिन जब ग्रीक्स और पर्शियन ने भारत पर कब्जा किया तो इस नदी को अपनी भाषा में हिंदू कहने लगे। फिर ब्रिटिश राज आते आते इसी नाम से उन लोगों को और उनके धर्म को जाना जाने लगा। थोड़ा और आगे चलकर ये नदी बन गई इंडस और इसी इंडस नदी के नाम पर वो जगह बन गई इंडिया। तो बेसिकली देखा जाए तो हिंदू यह कोई धर्म नहीं बल्कि एक संघ के लोग थे जो इस नदी के आसपास रहा करते थे। हमारा धर्म, जिसका जिक्र महाभारत में श्री कृष्ण ने किया है, एक ऐसा धर्म जो समय से पहले भी था और समय के बाद भी रहेगा, सनातन। सनातन का अर्थ ही होता है इटर्नल, यानी कोई कभी न खत्म हो सकने वाला। क्योंकि दूसरे धर्मों की तरह हमें इस धर्म की शुरुआत या अंत का पता नहीं है, ना ही इसका कोई एक फाउंडर है। इसे हम एक प्लेटफॉर्म पर भी नहीं पढ़ सकते। इन शॉर्ट, यह एक फिलॉसफी है, सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है और इन सब का स्वाद मिलता है इसके इतिहास में। सनातन धर्म की सबसे पुरानी चीज जो ट्रेस हो पाई है वह है वेद। कहते हैं हमारे वेद ही हमारे इतिहास के सबसे पहले टेक्स्ट हैं और हमारे इतिहास की नींव है। वेद अपौरुषीय है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह कुछ ऋषियों को प्राप्त है। इसकी याचना कई समय से की जा रही थी और उनके शिष्यों द्वारा यह ज्ञान आगे बांटा गया। यह कई समय तक सिर्फ कथन में था, कहीं लिखा नहीं गया था। समय बीतने के बाद कई समय बाद आए वेद व्यास और उन्होंने इन सबको एक स्ट्रक्चर दे 4 हिस्सों में बांटा और वह चारों वेद बने हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह बात सुनने में छोटी लगती है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वेद दुनिया के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं। उसके पहले का लिखा हुआ जो पढ़ा जा सके ऐसा आपको कोई और चीज नहीं मिलेगा। इन ग्रंथों में जो ज्ञान लिखा है उन्हें आज भी हम समझ नहीं पाए हैं। कई बार कोई आविष्कार या डिस्कवरी होने के बाद पता चलता है कि यह तो पहले से हमारे ग्रंथों में दर्ज था। जैसे पृथ्वी का गोल होना, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, अलग प्लैनेट और तो और कॉन्सेप्ट्स जैसे मल्टीवर्स, क्वांटम मैकेनिक्स, टाइम ट्रैवलिंग, ये सब हमारे ग्रंथों में दर्ज है। कई बड़े वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रंथों को अपना इंस्पिरेशन भी बताया है। करीब 20,000 श्लोकों को मिला के रचे गए हैं हमारे चारों वेद। उनमें से अकेले ऋग्वेद में ही करीब 10,000 श्लोक पाए जाते हैं, जिनमें ग्रामर से लेके फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, इन सब चीज़ों का ज्ञान है। हमारे वेदों में इतना सारा ज्ञान है कि कोई उसके आगे जा ही नहीं पाया है। बस एक ही चीज़ है जो हमें आज भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जोड़े हुए है, वो है
हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा अलग अलग भगवानों के लिए। तो इस कंटेंट में हमने जाना कि सनातन धर्म कोई स्थायिता नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी श्रद्धा किसी एक ही भगवान या किसी एक ही एंटिटी में हो। आपकी आस्था किसी चीज़ में भी हो सकती है, बस उस आस्था को ही हम धर्म मानते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। हम जल्द ही वापस आएंगे कुछ और नया लेके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।